वज़ीर-ए-आज़म का आइंदा 1.5 माह में मेशत से मुतालिक बड़े फैसले करने का ऐलान। जिन इदारों का अवामी खिदमत से ताल्लुक नहीं उन्हें ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान पर बोझ बनने वाले इदारों का खात्मा करेंगे। इन इदारों को बेच कर वसाइल हासिल करेंगे जिस पर हर साल 100 अरब रुपए डूब जाते हैं। कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करूंगा, जो कुर्बानी देना पड़ी मिलकर देंगे। PWD की वजारत करप्शन में सर फहरिस्त है। हर टैक्स चोर पाकिस्तान का दुश्मन है। जो बदअमनी फैलाकर मुल्क से सरमायाकारी को भगाता है वो दहशतगर्द है। दहशतगर्द, बिजली चोर, मुनाफाखोर, टैक्स चोर और बदअनवान सरकारी मुलाजिम मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के दुश्मन हैं। IMF का ये प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। FBR की डिजिटलाइजेशन आलमी फर्म करेगी। जहाँ तक होगा किफायतशारी और सादगी को अपनाएंगे। हुकूमत के जिम्मेदारान और अशराफियत से कुर्बानी का तकाजा करता हूँ। मुस्तकबिल का रास्ता आसान नहीं होगा। आज के मुश्किल फैसले आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल हैं। कौम का एक एक धेला मुल्क की तरक्की पर खर्च होगा। हुकूमत पाकिस्तान मजीद कारोबार और कारखाने नहीं लगाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का कौम से खिताब में मुआशी कामयाबियों का जिक्र। मुल्क आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ गामजन हो रहा है। पाकिस्तान को खोया हुआ मकाम वापस दिलवाएंगे। ये मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना, इसका सेहरा नवाज शरीफ और इत्तेहादी जमातों को जाता है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी से आवाम को रिलीफ मिलेगा। सनतों के लिए बिजली की कीमत में तारीखी कमी की। इन इकदाम से बरामदात में इजाफा होगा। पिछले 4 साल में मुल्क में महंगाई का तूफान आया। हमारे इकदाम से महंगाई 38 से 12% पर आ गई। कर्जों पर 22% शरह सूद कम होकर 20% पर आ गया। मई में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने $3 अरब का गैर मुल्की ज़र मुबादला भिजवाया। SIFC के जरिए मुल्क में सरमायाकारी आएगी। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे किए, सरमायाकारों को राग़िब किया। शोहदा और गाजियों की तौहीन करने वाला मुल्क की तरक्की और खुशहाली का दुश्मन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में निहत्ते शहरियों पर मुजालिम की मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम की हालत ज़ार पर तबादला ख्याल। खित्ते में तशद्दुद और खून रेज़ी का फौरी खात्मा यकीनी बनाने पर जोर। दोनों रहनुमाओं का दोस्ती और भाईचारे के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफ़ाक। वज़ीर-ए-आज़म और ओमान के सुल्तान के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद और नए ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा की सफ़ों में अमन और इत्तेहाद के लिए दुआ। वज़ीर-ए-आज़म की ओमान के सुल्तान को जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत। सिंध की अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं। कभी कभार नामालूम सी चीज़ें कुछ देखी हैं लेकिन किसी ने कोई कॉल नहीं की। मातहत अदालतों में भी ऐसा कोई केस सामने नहीं आया। मातहत अदालतों के जजेस को सहूलतें ना होने के बराबर मिलती हैं। मीडिया ने हमेशा मज़बूत रोल अदा किया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी की गुफ्तगू। बानी PTI के बल्ले का निशान वापस लेने और तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरखास्त। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सिरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी बेंच में शामिल। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस रसाल हुसैन भी बेंच का हिस्सा। 5 रुकनी लार्जर बेंच तोशाखाना में बानी PTI की नाअहली के खिलाफ 20 जून से समाअत करेगा। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सुप्रीम कोर्ट में नामजदगी के बाद लार्जर बेंच तहलील हो गया था। बानी PTI के खिलाफ जरियान के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बानी PTI की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर। दरख्वास्त में बानी PTI, इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत फरीक। अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 मई 2024 का फैसला कलअदम करार देने की सदा।
सलीम मानवीवाला की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास सियासतदानों का डेटा नादरा को देने की तजवीज़ मुस्तरद। SIFC ने नादरा को डेटा देने का कहा है। ग्रेड 17 और 22 के अफसरान का डेटा भी दिया जाएगा। चेयरमैन FBR की इजलास में ब्रीफिंग। इजलास में नॉन फायरर्स के फ़ोन और इंटरनेट पर 75% विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की मंजूरी। तनख्वाहदार तबके के स्लैब कम करने और टैक्स में इजाफे की तजवीज़ की भी मंजूरी। कमेटी ने 1 जुलाई से प्रॉपर्टी पर 15% कैपिटल गेन टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कमेटी ने फाटा और पाटा के लिए टैक्स इस्तिस्ना 1 साल के लिए बढ़ाने की तजवीज़ भी रद्द कर दी। हमने बहुत मुखालफत की, ताहम काबीना ने बात नहीं मानी। IMF ने जमशुदा अजला को टैक्स इस्तिस्ना देने की मुखालफत की थी। चेयरमैन FBR की गुफ्तगू। पूरे मुल्क की इंडस्ट्री को फाटा और पाटा की मराद से मसाइल हैं। सलीम मानवीवाला। वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी से मुतालिक बड़ा इक़दाम। वफाकी हुकूमत के हजम को कम करने का असूली फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दे दी। सरबराही वज़ीर ख़जाना करेंगे मनसूबाबंदी, तरक्की और ख़ुसूसी इक़दामात। इक़्तिसादी अमूर के वज़रा रुकन मुकर्रर। कमेटी 75 दिनों के अंदर अपनी सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। मुश्किल हालात में बजट बनाया, शरह-ए-नूमू का हदफ हासिल करेंगे। कम अज़ कम 37,000 तनख्वाह से मुतमईन नहीं हूँ। बजट में पुरानी स्कीमें मुकम्मल करने पर जोर दिया गया। सिंध काबीना ने फैसला किया है कि नई स्कीम शामिल नहीं करेंगे। निगरान दौर में नई स्कीमों को रोक दिया गया था। सलाबजदगान की स्कीमों को बंद किया गया। इसकी समझ अभी तक नहीं आई। हमारा डेवलपमेंट का बजट बाकी सब सूबों से ज़्यादा है। फ्री बिजली देने की शुरुआत कर रहे हैं। सिंध के हर शहरी को पीने का साफ पानी मिलेगा। वफाकी हुकूमत से 1900 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। माजूर अफराद के लिए अलग हॉस्पिटल और पार्क तामीर होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब भर में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। किस कानून के तहत पंजाब हुकूमत ये गिरफ्तारियां कर रही है? क्या कानून और आइन सियासी जमात को अपने जायज़ हकूक़ के लिए जलसे और जुलूसों का हक नहीं देता? क्या इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाना है? क्या नवाज शरीफ इस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं? अपनी हदूद से आगे बढ़ेंगे तो फिर आपके हाथों में कुछ नहीं होगा। गंदम का इतना बड़ा स्कैंडल आया, आपने कुछ नहीं किया। किसान का खून चूसा गया, आपने कुछ नहीं किया। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया टॉक। IMF को मनाने के लिए हुकूमत ने शराइत पर पेशगी अमल दरामद शुरू कर दिया। आइंदा माली साल में बिजली के सार्फिन से 2116 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस देने का फैसला। बिजली के यूनिट की बुनियादी कीमत 27 रुपये 66 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। बिजली की कीमत 9 रुपये 69 पैसे और कैपेसिटी चार्जेस 17 रुपये 66 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। आइंदा माली साल में बिजली के सार्फिन से मजमूई तौर पर 3277 अरब रुपये वसूल किए जाएंगे। बिजली की कीमत में 1116 अरब रुपये और कैपेसिटी चार्जेस की मद में 2116 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। नेपरा ने सार्फिन को बिजली की फरोख्त से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। फैसले का इतलाक मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। साबिक कप्तान सरफराज अहमद कसाईयों के नखरों से परेशान। जानवरों की कुर्बानी के लिए कसाई वक्त नहीं दे रहा। चाहता हूं कि जानवर नमाज ईद के फौरी बाद ज़िबा हो जाए। सरफराज अहमद को भी कसाई की तलाश। ईद अपनों में मनाने के लिए परदेसियों के घरों को वापसी बस अड्डों रेलवे स्टेशन पर बनाकर शहरी टिकट्स के हसूल के लिए दरबदर। बसें कम और मुसाफिर ज़्यादा। बस स्टैंड्स में मुसाफिरों की सहूलत के लिए भी नाकिस इंतजाम। शहरियों का किरायों में इजाफे का भी शिकवा। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। भक्कर और सिबी सबसे गर्म इलाका। दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड। गुजरांवाला में पारा 40 को छू गया। जैकबाबाद, गुजरांवाला, रेजी खान, कसूर, उकाड़ा में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में 43। कराची में टेम्परेचर 38 डिग्री रिकॉर्ड। बलाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतवक्के।
कांकड़ में खेत में घुसने पर ऊंट की टांग काटने का वाकया। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इंसानी तौर पर यह नाकाबिले कबूल फेल है। रियासती मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन, गवर्नर सिंध का कांकड़ में बाअसर वडेरे के जुर्म के शिकार शख्स को 2 ऊंट देने का ऐलान। हुकूमत आइन और कानून की बालादस्ती की बात करती है। हमने सोबतें बर्दाश्त की लेकिन जमहूरियत को डीरेल नहीं होने दिया। जमहूरी अमल में जहां रुकावट आएगी मुजाहमत करेंगे। वज़ीर आज़म ने प्रोटेक्शन बिल पर हिमायत की यकीन दहानी कराई। वकला दहशतगर्द नहीं, आइन और कानून के मुहाफिज हैं। निहत्ते वकला पर लाहौर में तशद्दुद किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। अदलिया अपनी हदूद से बाहर जाएगी तो वकला चेक करेंगे। अटक में 2 वकला के कत्ल का अंदोनाक वाक़या पेश आया। मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है। अब कानून अपना रास्ता लेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पंजाब बार काउंसिल से खिताब। वज़ीर आला पंजाब का वकला की फलाह व बहबूद के लिए ग्रांट 1 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। मरीम नवाज से बार काउंसिल की एपिक्स बॉडीज के अरकान की मुलाकात। वज़ीर आला का खातून वकला के लिए बार काउंसिल में मखसूस हॉल और डे केयर सेंटर कायम होगा। अटक में 2 वकला के कत्ल पर मरीम नवाज का गहरे रंज और दुख का इजहार। वकला बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मरीम नवाज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का G9 मरकज़ में थाना कराची कंपनी का अचानक दौरा। थाने की अबतर सूरत हाल और सफाई के नाकिस इंतजामात पर बरहमी का इजहार। वज़ीर दाखिला ने थाने के बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने थाने में मौजूद शहरियों से मुलाकात की और मसाइल सुने। वज़ीर दाखिला ने SHO को शहरियों की दाद रसी के लिए अहकामात दिए। मोहसिन नकवी की शहरियों की दरखास्तों पर मुकर्रर करदा मुद्दत में कार्रवाई का हुक्म। थाने की हालत देखकर अफसोस हुआ। इंसाफ फराहम करने वालों का ये हाल है तो शहरियों का क्या हाल होता होगा। पंजाब की तरह इस्लामाबाद के थानों को अपग्रेड किया जाएगा। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC के शेख कदर किला का दौरा। किले के मुख्तलिफ कदीम हिस्से देखे। मोहसिन नकवी का जंजीरों में जगड़े किले के असूली और कदीमी दरवाज़ों में गहरी दिलचस्पी का इजहार।